रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएत, इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सपरिवार श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। 2 बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवत चर्चा कही सुनी जाए। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर श्री गुरु जी महाराज, मंदिर के सभी पदाधिकारी गण, मंदिर के सभी सदस्यगण, सेवकगण, भजन समाज, कीर्तन समाज, भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं एवं बहनों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप श्री राम मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ भगवत चर्चा कह सुन रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा का ही फल है। कहा जब भगवान की कृपा होती है और हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी जा कर के ऐसा संयोग प्राप्त होता है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पूर्व में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है। राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे अनशन व्रत पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज आते हैं और उनके उद्धार का मार्ग बताते हैं। क्योंकि राजा परीक्षित जो थे वो ऋषि कुमार के श्राप से श्रापित हो गए थे।
कि आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने उनको, जो राजा परीक्षित को भय था कि मैं 7 दिन में क्या करूंगा, कैसे मेरा उद्धार होगा, क्योंकि सांप के काटने से जो मृत्यु होती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, तो मैं भवकूप में पड़ जाऊंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो इस प्रकार से चिंतित थे। सुखदेव जी महाराज ने उनके चिंता को दूर करने के लिए खटवांग महाराज की कथा सुनाते हैं कि जिनके पास मात्र 2 ही घड़ी समय बचा था, आपके पास तो 7 दिन है, और 7 ही दिन में हम सबको भी जाना है। 7 ही दिन है, उससे अलग नहीं है। सोमवार, मंगल, बुध, वीरवार, शुक्र, शनिचर, इतवार, फिर सोमवार, 7 ही दिन है, उसी में हम सबको जाना है। लेकिन हम लोग को कोई चिंता नहीं है। और राजा को पता चला कि मुझे 7 दिन के बाद जाना, 7वें दिन जाना है, और हम लोगों को तो 1 दिन का भी पता नहीं कि आज हम हैं, कल बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। फिर भी हम लोग अचेत पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, काल गहे हैं केस, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। काल सदा अपने रस डोले, ना जानी कब सिर चढ़ी बोले। तो अपने रस में घूम रहा है। कहते हैं ना, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। आज कली है, कल पता नहीं वो खिलने पाएगी कि खिलने से पहले ही कोई तोड़ ले जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सूचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कहिले हरि नाम अरे रसना, जो अंत समय में हिली न हिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पर चोट झिली न झिली। कहिले हरि नाम अरे रसना, जो अंत समय में हिली न हिली। कहने का मतलब कि हम सभी लोग 7 दिन के अंदर ही जाने वाले हैं, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे लगता है कि हम अमर हो गए हैं। राजा परीक्षित को पता है कि 7 दिन के भीतर हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ऋषि का श्राप है, वृथा न जाय देव ऋषि वाणी। 7 दिन के बाद ही काल आ सकता है मेरा। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने, महाराज खटवांग की कथा सुनाते हैं कि उनके पास मात्र दो घड़ी था। उन्हें पता चला कि मैं 2 घड़ी तक और हूं, उसके बाद मेरा खेल खत्म है। तो 2 घड़ी में ही उन्होंने क्या किया, अपने सारे बंधनों को तोड़ करके और एकांत में जाकर के और बैठ करके अपने मन को भगवान में लगा दिया। हमारे जो बंधन हैं, मोह के, ममता के, यही सब तो परेशान करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। राजा ने अपने मोह ममता को सबको काट करके अपने ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी शस्त्र से और भगवान में लीन हो गया। भगवान का नाम जपते जपते और भगवान का ध्यान करते करते उसका शरीर छूटा, तो अंतमति सुगति। भगवान का ध्यान करते करते शरीर छूटा तो भगवत धाम चला गया। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुनाते हैं कि तुम्हारे पास तो 7 दिन है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से फिर प्रश्न करते हैं
कि महाराज आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि यह संसार कैसे बना, इसको चलाने वाला कौन है, इसका पोषण पालन करने वाला कौन है। तो इस प्रकार से सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। तब सृष्टि के विषय में बताते हैं कि सृष्टि कैसे बनी। जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ भगवान में विलीन हो गया था। जब सृष्टि करना हुआ तो भगवान ओम शब्द का उच्चारण होता है और उससे आकाश निकला। भगवान के अंदर से शब्द निकला और शब्द से आकाश निकला, क्योंकि शब्द को ग्रहण कौन करेगा? आकाश। शब्द गुणकम आकाशः, तो आकाश निकला और आकाश से तब पवन निकला और पवन से तब अग्नि निकला और अग्नि से जल निकला और जल से पृथ्वी निकली। इस प्रकार से पांचों महातत्व प्रकट हुए और उस जल में भगवान नारायण अपना शेष शैया पर विराजमान हुए और उनके नाभि से कमल निकला, जिस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। जब चारों ओर देखने लगे तो उनके चार सिर हो गए, चारों दिशाओं में देखने के लिए चार सिर हो गए। चारों ओर देखते हैं, केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। सोचते हैं मैं यहां आया कैसे, मुझे बनाने वाला कौन है? उस कमल के नाली को पकड़कर नीचे उतरते हैं, नीचे कहीं अता पता नहीं चला, फिर ऊपर आ जाते हैं, फिर सोचते हैं आखिर मैं यहां प्रकट कैसे हुआ। तब आकाशवाणी होती है, तपस्य ब्रह्मा तपस्य ब्रह्मा। तब ब्रह्मा जी तप करने लगते हैं और तप के द्वारा जब वो तप करने लगते हैं तो दो दैत्य प्रकट होते हैं कानों से, जिनका नाम मधु और कैटक। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी को देखा, क्योंकि दैत्य जो है प्रकट होते ही जवान हो जाते हैं। तो वह ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, ब्रह्मा जी भगे। अब उसी नाली को पकड़ करके नीचे जाते हैं, नीचे भगवान देखते हैं सोए हुए हैं। तो जाकर के वहां उनकी स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी की प्रार्थना करते हैं, भगवान की निद्रा खुलती है और तब मधुकैटक से भयंकर युद्ध होता है। दोनों मारे जाते हैं, बड़ी लंबी कथा है, थोड़े मां सब कहूं बुझाई। तो इस प्रकार से दोनों मारे जाते हैं। उनके मेदा से फिर मेदिनी बनाई गई, पृथ्वी का निर्माण उनकी मेदा से मेदिनी का विस्तार हुआ। तो इस प्रकार से अब ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश होता है कि आप सृष्टि का सृजन करो। भगवान का ध्यान करते हुए सृष्टि का सृजन जब करते हैं तो उनके हृदय से चार पुत्र होते हैं, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं तुम सब सृष्टि के लिए तब करो। उन्होंने कहा महाराज आप ध्यान करते हुए प्रकट किए हो, हम लोग तो केवल ध्यान करेंगे, हम लोग इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध से भ्रिकुटी से उनके रुद्र प्रकट हुए, रुद्र पैदा हुए। बोले रुद्र भगवान की जय। उनको भी वही आदेश दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है हम सृष्टि करेंगे। तो उन्होंने क्या पैदा किया? भूत, पिचास, बैताल, आंकनी, डाकनी, शाकनी, और सब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ी। ब्रह्मा जी कह बस करो बस करो बस करो, तुमसे काम नहीं होगा।
और रुद्र भगवान तो यही चाहते थे कि मुझे इनकी आज्ञा का अवहेलना न करना पड़े, ये अपने से कहा दे, मना कर दे कि बंद कर दो। कहा ठीक, चल दिए हिमालय की तरफ रुद्र भगवान। इधर तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान करने लगे तो उनके शरीर से 10 पुत्र पैदा हुए। कोई आंख से, कोई नाक से, कोई मुख से, कोई कान से, कोई त्वचा से, कोई गुदा से, कोई पैर से, इस प्रकार से 10 पुत्र पैदा हुए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि 10 ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए, जिनका नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा ऋषि, दक्ष, नारद। ये 10 पुत्र का जन्म हुआ, प्रकट हुए। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए उनके शरीर से। फिर इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि के लिए सहयोग करो। इन्होंने कहा महाराज आप ध्यान करते हुए हमें बनाया है तो हम तो ध्यान ही करेंगे। कहने का मतलब इससे कि हम कैसा बालक चाहते हैं, जैसा बालक चाहते हैं वैसा ही हमें अपने को पहले बनाना पड़ेगा, वैसा ही बालक हमारा होगा। यदि हम विद्वान बनना चाहते हैं तो पहले हम पढ़ना शुरू करें, बच्चा जब आए तभी से। इन्होंने ध्यान करते बनाया तो ध्यान करने चले गए। इस प्रकार से देखा कि ऐसे सृष्टि नहीं चलेगी, तब शरीर से उन्होंने दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट किया, वाम भाग से एक स्त्री प्रकट किया। पुरुष का नाम मनु रखा और स्त्री का नाम शत्रुपा। इस प्रकार से दोनों का विवाह कर देते हैं। फिर उन दोनों से संसार आगे बढ़ता है। 5 संतानें उनकी होती हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्रों का नाम होता है प्रियव्रत, उत्तानपाद, और पुत्रियों का जो 3 पुत्रियां हैं उनका नाम होता आकुति, आहुति और प्रसूति। तो ये तीनों पुत्रियों का फिर ब्रह्मा जी के पीठ, ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव होता है। तो मनु जी ने अपनी देहुति नाम की कन्या कर्दम ऋषि के साथ ब्याह देते हैं। वो बड़े तपस्वी थे, सारा जीवन तप में ही व्यतीत कर दिया है। बाद में विवाह होने के बाद उन्हें पता ही नहीं चला कि हमारा विवाह हुआ है। पत्नी बूढ़ी हो गई, सेवा करते करते एक दिन उनको ध्यान आया, देवी तुम कौन हो? उसने बताया स्वामी आप मुझे नहीं पहचानते, मैं मनु राजा की पुत्री हूं, आपसे मेरा विवाह हुआ है। कहा देवी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ध्यान में मस्त रहा, लागी समाधि अखंड है 12, और वो बेचारी रातों दिन सेवा करती रही। देखे एकदम बूढ़ी हो गई। अच्छा तूने मेरी बड़ी सेवा की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा आप जैसा तपस्वी पति पा करके मैं धन्य हो गई, और मुझे क्या चाहिए, लेकिन अगर देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान दीजिए। उन्होंने कहा देवी इसके लिए तुम जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करके निकलती है, बूढ़ी थी नौजवान हो गई, जैसे लगा अभी मानव अब ही भवन ते आए, अभी घर अपने से मैके से आ रही हो, ऐसे जवान हो गई। फिर कहा महाराज हमको तो आपने सजा दिया, लेकिन अपने तो जैसे के तैसे ही हो, बूढ़े के बूढ़े हैं, आप भी स्नान कर लो। तब उन्होंने भी स्नान किया, वो भी नौजवान हो जाते हैं। फिर एक दिव्य रस प्रकट होता है, दोनों बैठ करके लोक लोकांतर का फिर भ्रमण कराते हैं, सारे तीर्थ कराते हैं उस देवी को, और उसी में भ्रमण में उनकी 9 कन्याएं होती हैं। 9 कन्याएं कर्दम ऋषि और देवहूति के द्वारा होते हैं, जिनका नाम है कला, अनसुईया, रिका, हविषी, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। तो अब इन कन्याओं का विवाह कहां करेंगे?
तो विवाह वही जो पहले ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, तो उनको उन्होंने इन 9 कन्याओं को, 9 को 10 पुत्र थे, 9 नारद जी ने विवाह ही नहीं किया, और 9 जो थे उनको इन्होंने 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी के आदेश से उन्हीं के साथ विवाह कर दिया। भगवान ने प्रकट होकर के उन ऋषियों को उनके मनोरथ सफल होने का वरदान देते हैं। ऋषियों ने कहा महाराज हम लोग की इच्छा नहीं है संसार में फंसने का। भगवान ने कहा लेकिन मम इच्छा कहाँ दीन दयाला, आपकी इच्छा तो नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि आप लोग सृष्टि में सहयोग करो। तो भगवान आज्ञा गरीयसी, भगवान की आज्ञा कौन नहीं मानेगा। इस प्रकार से ऋषियों ने फिर विवाह किया और फिर इन्हीं ऋषियों की जो जो संतानें हुई आगे चल करके इनका यही गोत्र उत्तर बना सब। इसीलिए हम सभी लोग ऋषि संतान कहे जाते हैं। पहले ऋषि ही प्रकट हुए थे, उसके बाद संसार का सारा कार्य चला है। हम सभी इसीलिए जितने मानव हैं सब ऋषि संतान कहलाते हैं। किसी न किसी ऋषि के परंपरा के हम लोग हैं। इसीलिए पंडित जी लोग जो पूजा पाठ होता है तो कहते हैं अपने गोत्र का नाम लो पहले, उसके बाद फिर अपना नाम लो कि किस परंपरा से तुम हो। तो इस प्रकार से यहाँ बताते हैं कि इन ऋषियों का विवाह हुआ तो इससे सृष्टि चली। अब कर्दम जी महाराज की पत्नी अरुंधति ने कहा महाराज आपने 9 कन्या दिया और 9 अपने ससुराल चली गई, मैं तो फिर अकेली की अकेली रह गई। इसका मतलब एक पुत्र भी चाहिए। तब उन्होंने कहा देवी तुम्हें एक व्रत बताता हूं, तुम उसे करो तुम्हें पुत्र होगा। तब उन्होंने भाई वो व्रत बताया, दूध पी, खाली दूध पी करके रहना है। और फिर इस प्रकार से उन्होंने व्रत किया, मंत्र बताया, जाप किया। तो उसकी उनके गर्भ में कौन आए? साक्षात भगवान आए जिनका नाम कपिल भगवान है। बोलिए कपिल भगवान की। तो कपिल देव भगवान उनके यहाँ प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि बढ़ी। ब्रह्मा जी के उस समय उस सृष्टि को नष्ट करने के लिए हिरणाक्ष नाम का एक दैत्य था, वह लगा पृथ्वी को समुद्र में डुबोने। सारा संसार घबराने लगा, जो सृष्टि थी वो घबराने लगी। तब ब्रह्मा जी को छींक आती है तो उनके छींक से एक बारह प्रकट होते हैं। बारह कहते हैं सूकर को। 12 भगवान प्रकट होते हैं और देखते देखते एक छोटा सा रूप में प्रकट हुए और देखते देखते बहुत बड़ा उनका स्वरूप हो जाता है। और फिर वो सीधे समुद्र में जाते हैं जहां वह हिरणाक्ष पृथ्वी को डुबो रहा था। जाकर के पृथ्वी को अपने सूअर के दांत होते हैं जो, तो दांतों पर पृथ्वी को उठा लेते हैं और ऊपर लाते हैं। हिरणाक्ष ने देखा कि मैंने इसे डुबा दिया था, वो फिर ऊपर आ गई। गदा लेकर के दौड़ता है, भगवान से भयंकर युद्ध होता है। अंत में वह हिरणाक्ष मारा जाता है। तो इस प्रकार से 12 भगवान का अवतार हुआ। बोलिए श्री 12 भगवान की। अब उस हिरणाक्ष का भाई जो था हिरण्याकश्यप, उसने देखा मेरा छोटा भाई मारा गया, विष्णु ने मार डाला। तो विष्णु से बदला लेने के लिए वह हिमालय में जाकर के तपस्या करता है और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। कहते हैं वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो वर क्या मांगता है कि महाराज मुझे यह वरदान दीजिए कि हम काहू के मर ही न मारे, किसी के मारने से मरे ही न। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान हमारी झोली में नहीं है। सृष्टि का नियम है जो जन्म लिया हो मरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो भी आया है सबको एक न एक दिन जाना है। हाँ तुमसे जिससे डर हो उससे हम तुम्हें अमर कर सकते हैं। कहा जब सीधे नाक नहीं पकड़ने देंगे घुमा के पकड़ेंगे। तो क्या कहा ठीक है, तब आप ऐसा करिए कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं किसी अस्त्र से न मरूं, किसी शस्त्र से न मरूं, जल में न मरूं, अग्नि में न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं। इस प्रकार से जहां तक उसकी बुद्धि आई मांगा और सोचा कि अब हम अमर हो गए। अत्याचार करने लगा। तब उसके अत्याचार से देवता पीड़ित हुए, प्रभु को पुकारा। भगवान तब उसी दुष्ट हिरण्याकश्यप का ही एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद। उसका भी यहाँ बहुत विस्तार से वर्णन दिया
प्रहलाद चरित को, लेकिन हम लोग तो खाली अब थोड़े मास सब कहूँ बुझाई छूते चलना सब प्रसंगों को। तो इस प्रकार से कयाधु के गर्भ में था, इंद्र उसे मारने ले जा रहा था, कयाधु को पकड़ करके देखा वो चला गया तप करने के लिए, और उसकी पत्नी गर्भवती है, उसके अंदर हमारा शत्रु है, तो मार डालो जन्म से पहले ही। देवर्षि नारद ने देखा, कहा ये क्या कर रहा तुम देवता होकर के, स्त्रियां अबद्ध हैं, स्त्रियों को मारना नहीं चाहिए, उनके ऊपर अश्व नहीं उठाना चाहिए। यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कहा जाता है जहाँ स्त्रियों का पूजा होता है, उनका सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और तुम कैसा देवता है कि अबला का वध करने जा रहा है, और वो भी गर्भवती है। उसने कहा महाराज इसके उदर में हमारा शत्रु है। नारद जी ने कहा शत्रु नहीं, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा मित्र बना दूंगा। कहा ठीक है गुरुदेव, छोड़ देता हूं। नारद जी अपनी कुटिया में ले गए, और रोज उस कयाधु को, जो हिरण्यकश्यप का पुत्र उसके गर्भ में पल रहा था, रोज उसको भगवान की कथा सुनाने लगे, भगवान का कीर्तन सुनाने लगे, और इस प्रकार से सुनाते सुनाते उसको भक्त बना दिए। तो सत्संग में पढ़ करके अच्छे अच्छे लोग सुधर जाते हैं। एक असुर का बेटा भक्त बन गया, एक संत के कुटिया में उसका जन्म हुआ तो भक्त बन गया, और एक ऋषि का पुत्र है वह असुर कुल में जाकर के उत्पन्न होता है तो वह असुर बन जाता है। जैसे रावण उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे को भाती, लेकिन उसका जन्म कहाँ होता है? असुर कुल में। उसके नाना क्या होता है, और नाना उसका असुर था। बाप तो ऋषि थे, उत्तम कुल था, लेकिन जन्म जहाँ हुआ ननिहाल जो था वो असुर कुल था, इसलिए वो असुर बन गया। तो कहने का मतलब जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो इसी प्रकार से नारद जी ने उसे भक्त बना दिया, और भक्त को सताने लगा। हिरण्यकश्यप अंत में अनेक प्रकार से सताता है। गिरिते गिरायो जल में डुबायो, भूखो तड़फायो कमी राखी न सताने में। हर प्रकार से सताया। अंत में बालक को पकड़ लेता है, स्वयं मारने के लिए तैयार होता है। पूछता तेरा राम कहाँ है? उसने कहा हम में तुम में घड़त खम में घट घट व्यापत राम, मेरे राम तो सभी जगह हैं। कहा इस खंभे में भी है, हाँ सूर्य नर के हर जागे। कहा हाँ कहा तो उसमें से फाट कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, और हिरण्याक्ष को से द्वंद्व युद्ध होता है। फिर उसे पकड़ लेते हैं, अपने जंघे पर गिरा देते हैं, घर के ड्योढ़ी पर, न बाहर है न भीतर है। कहा तुमने वरदान मांगा था कि हम दिन में न मरता, दिन है, दिन भी नहीं था, वो धोली बेला था, अभी दिन जा रहा था रात्रि आ रही थी, दोनों की संधि बेला था। कहा नहीं इस समय तो न दिन है न रात है, दोनों की संधि बेला है, गोधूली बेला है। भगवान ने कहा तुमने कहा था कि मैं पृथ्वी पर न मरूं, आकाश में न रहूं, कहाँ हो तुम? कहा आपके जंघे पर हो, न पृथ्वी पर है न आकाश में, भगवान के जंघे पर है। भगवान ने कहा तुमने कहा था किसी अस्त्र से न मरूं, शस्त्र मत मनूं, बताओ मैं कौन, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा महाराज आपका नाखून ही भयंकर शस्त्र है। भगवान ने कहा तुमने मांगा था कि हम किसी मनुष्य से न मरें, किसी पशु से न मरें, तो मैं कौन हूं? कहा आप तो न नर हो न सिंह हो, आप तो नरसिंह हो। भगवान ने कहा तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से भगवान ने अपना गर्जना करते उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और मारा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की 10 अवतारों की कथा सुनाते हैं। उसके बाद अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाते हैं। फिर कदम ऋषि के और कन्याओं की कथा सुनाते हैं कि जो मनु जी की छोटी पुत्री थी, 3 पुत्रियां थी ना, जो छोटी वाली थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से करते हैं। दक्ष प्रजापति और
प्रसूत दोनों जाकर के तपस्या करते हैं, तपस्या करके भगवान से वरदान मांगते हैं 10,000 पुत्र का। इस प्रकार से उनके 10,000 पुत्र होते हैं और उनको आदेश देते हैं कि जाओ तपस्या करने के लिए। जाकर हिमालय में तप कर रहे थे। नारद जी को पता चला कि हमारे भाई के बच्चे जाकर के तप कर रहे हैं संसार में फंसने के लिए। तो नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए पहुंच जाते हैं और जाकर के उन दक्ष सुतन उपदेशिनी जाई, तीन फिर भवन न देखा आई। जाकर के उनको उपदेश दिया कि सभी लोग तपस्या करते हैं संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए, और तुम सब तपस्या कर रहे संसार में फंसने के लिए। ऐसा उपदेश दिया कि बेचारे लौट कर घर ही नहीं आए, सब विरक्त हो गए, सब संत बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद ने हमारे पुत्रों को विरक्त बना दिया, तो क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अब 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम रुकेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी ने तपस्या किया तो 60 कन्याएं प्रकट हुई। फिर उन कन्याओं जब बड़ी हुई तो उनका विवाह ऋषियों में किया। अब यहाँ जो जैसे मरीचि हैं, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी को 13 कन्याएं दिया। अत्रि के पुत्र थे चंद्रमा, उनको 27 कन्याएं दी। तो इस प्रकार से सभी कन्याओं का विवाह उन्हीं ऋषियों में किया गया। तो यहाँ बता रहे हैं जो सबसे छोटी कन्या थी उसका विवाह उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर से किया गया, रुद्र से कराया गया, जिनका नाम सती था। सती और शिव का विवाह होता है और फिर आगे चल करके सुखदेव जी महाराज बताते हैं ससुर और दामाद में झगड़ा हो जाता है। राजा परीक्षित पूछता है, महाराज ससुर दामाद में तो प्रेम होता है और झगड़ा कैसे हो गया? और कलयुग में तो कहना ही क्या। कलयुग का जहाँ वर्णन तुलसीदास महाराज करते वहाँ कहते हैं, ससुरारी पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते सुत मानहि मातु पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। बेटा माता पिता को तभी तक मांगेगा जब तक अबलान पत्नी का मुंह नहीं देखा है। अबलानन, आनंद माने मुख, अबला माने पत्नी, स्त्री का, और तभी तक वो मानेगा। तो इस प्रकार से बताया गया। यहां दोनों में होता क्या है, भगवान शंकर ब्रह्मा जी के सभा में बैठे हुए थे ध्यान में। उस सभा के सभापति जो थे दक्ष प्रजापति थे। सभापति के आने पर सबको उठकर स्वागत करना चाहिए, लेकिन भगवान शंकर तो ध्यान में थे, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। दक्ष ने देखा कि सभी देवता उठकर हमारा स्वागत किए और हमारा जो दामाद है यह उठा ही नहीं, तो उनको क्रोध आ गया और उस पर श्राप दे दिया कि मैं इसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करता था। इसके न घर का ठिकाना है, न बाप का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना। इस प्रकार दो आया अनाप शनाप बोलता रहा। श्राप दे दिया कि इसके सारे गण जो होंगे सब अपवित्र होंगे। इस प्रकार से अब इस बात को भगवान शंकर के गण जो नंदीश्वर थे उनसे नहीं सहा गया और उन्होंने भी श्राप दे दिया कि तुम जिस मुख से भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहा है, मैं श्राप देता हूं तुम्हारा भी वो सिर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। ऐसे श्रापा होता है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने उस सभा में कहा, आज के बाद कोई शिव को यज्ञ में नहीं बुलाएगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति भयते ही काला, इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया था, सबका सभापति बना दिया था। तो इन्होंने सबको आदेश दिया कि अपने यज्ञ में शिव को कोई नहीं बुलाएगा। तो अब शिव जी से कौन विरोध लेगा, इसलिए यज्ञ ही होना बंद हो गया। दक्ष ने कहा हमने तो उनके अपमान के लिए किया था, लेकिन अब तो यज्ञ नहीं हो रहा, तो स्वयं अपने करने लगा। हरिद्वार में कनखल में यज्ञ शुरू किया, उसमें भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया और सारे देवता आए,
सती को पता चलता है भगवान शंकर कैलाश में बैठे हुए हैं। सती बिलोक्यो व्योम विमाना कि विमानों पर बैठ करके उसकी बहनें जा रही हैं पिता के यज्ञ में। पूछती हैं भोलेनाथ से कि हमारी बहनें कहाँ जा रही, बताते हैं कि देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और उसी यज्ञ में ये सब जा रही हैं। सती ने कहा महाराज तो हम लोग के लिए निमंत्रण नहीं आया, आता ही होगा, हो सकता है, अरे बहनें बहुत हैं तो हो सकता है निमंत्रण में थोड़ा देरी हो गया होगा, आता ही होगा, आप तैयारी करिए चलने के लिए। भगवान शंकर ने कहा देवी वहाँ निमंत्रण तो नहीं आएगा। कहा क्यों? तब भगवान शंकर सती को समझाते हैं ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजहु करहि अपमाना। ब्रह्मा जी के सभा में मैं भगवान के ध्यान में था, उठा नहीं उनके आने पर, उन्होंने दुख मान लिया और इसी कारण से हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। वहाँ जाना ठीक नहीं है। भगवान शंकर ने समझाया देवी वहाँ जाना ठीक नहीं है, वो हमारे अपमान के लिए किया जा रहा है। सती ने कहा ऐसा नहीं है, हर देखा बहु जतन करी, नाना प्रकार से समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। हर देखा बहु जतन करी रायण दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। इस प्रकार से भगवान शंकर ने भेज दिया, जाओ देवी नहीं मानती हो तो इस प्रकार से यज्ञ में जाती हैं और यज्ञ में उनका अपमान हो। कतहु न दीख सम्मुख कर भागा तब चित चढ़े जो शंकर कहे पति अपमान समुझी उर कहे। अब उनको ध्यान आ रहा हमारे भोलेनाथ ठीक ही कह रहा कि मुझे नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो हमारे स्वामी का अपमान हो रहा है। तो वहाँ उन्होंने सबको ललकारते हुए कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताब पिताहूँ। इस प्रकार से ललकारते हुए और सती जी उस सभा में खड़ी हो गई, उस यज्ञशाले में खड़ी हो जाती हैं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताव पिताहूँ। ऐसा कह करके योग अग्नि तन प्रकट करी, अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट करके और उसी यज्ञशाले में जल करके स्वाहा हो जाती हैं। शंकर जी के गण दूर खड़े थे, उन्होंने सुना, सती मरण सुन देखा नहीं क्योंकि वो दूर थे, तो कान से सुना भई सकल मख हाहाकारा, उसे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, अरे सती जल गई जल गई जल गई। तो शंकर जी के गणों ने सुना, सती मरण सुनि शंभुगन करण लगे मख खीस जग को नष्ट करने लगे, यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनीष। उस यज्ञ के आचार्य कौन थे? भृगु ऋषि थे। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके पृथ्वी पर छोड़ा, उससे कृतिया प्रकट हुई जो हरगणों को मार भगाया। इधर क्या होता है, नारद जी पहुंचते हैं कैलाश में और जाकर कहते हैं आप यहाँ ध्यान लगाए हो, वहां सती जय जय सीताराम हो गई। समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए। समाचार जब मिला जटा से जटा तोड़ी, पृथ्वी पर पटका भयंकर एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट होता है। भगवान शंकर अपने त्रिशूल में से एक चमचमाता हुआ त्रिशूल निकाल कर देते हैं और कहते हैं, आदेश देते हैं, जाकर के तुम यज्ञशाला में सबको विधिवत दंड दो। जाकर के सबको विधिवत दंड देते हैं। दक्ष प्रजापति जब नहीं मरने लगता है तो जो नंदीश्वर महाराज इन्होंने कहा ये मरेगा नहीं, क्योंकि भृगु के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित है, कोई अस्त्र का प्रभाव इस पर नहीं होगा। इसको मारना है तो इसको सिर को पकड़ो और जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है ना, इसी प्रकार से मूली तोड़ा जाता है, इसी प्रकार से तोड़ दो, धड़ से अलग कर दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया, पकड़कर सिर को तोड़ दिया और तोड़ करके यज्ञशाला में सुहा कर दिया। तो इस प्रकार से यज्ञ भ्रष्ट हुआ। सती मरत हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा
सत्य इस प्रकार से मरते समय भगवान से वरदान मांगा और वह जाकर के फिर दूसरे जन्म में राजा हिमांचल के यहाँ प्रकट होती है, फिर भगवान के लिए तब करती। इस प्रकार से बड़ा विस्तार से वहाँ शिव और सती का चरित्र को यहाँ दे रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज जी सारी चरित्र सुनाते हैं, फिर उत्तानपाद के वंशों का सुनाते हैं, ध्रुव के चरित्र को सुनाते हैं, मनु के वंशों को यहाँ सब सुनाते हैं। फिर आगे इसी कुल में आगे चल करके पृथ्वी जी महाराज होते हैं जिन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किया। उनके यज्ञशाला में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों को यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। आगे प्रियव्रत के अब पुत्रों की चर्चा सुनाते हैं, जो मनु जी के दूसरे पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के ध्रुव आदि थे। प्रियव्रत के चरित्रों में बताते हैं इनके पुत्र हुए आग्निद्र और उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि जी के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव, जिन्होंने परमहंस धर्म का प्रतिपादन किया। इनके 10 पुत्र थे। प्रजा को इनको भी भगवान का अवतार ही माना जाता है। तो ऋषभदेव जो थे इन्हीं के जो जैन धर्म है ना उसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही जैन धर्म को स्थापित किया है। तो ऋषभदेव जी महाराज जो थे वो सारे प्रजा को पुत्रवत पालते थे। और जब धीरे धीरे बुढ़ापा आया तो इन्होंने चौथे पंडित कानन जाही जंगल को जाने के लिए तब के लिए जाना चाहते थे। परिवार वाले जाने नहीं दिए। पत्नी पाँव पकड़ लिया, बच्चे आकर के पकड़ लिए। प्रजा रोने लगी, महाराज हम लोग को छोड़ करके मत जाइए, हमें अनाथ मत करिए। इन्होंने देखा अभी मुझे ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तब वो परमहंस बन गए। परमहंस का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते ना। परमहंस का मतलब कोई खिला दिया तो खा लिए, कोई मुंह धुला दिया तो धो लिए, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते। जहां बैठे तो वहीं टट्टी पेशाब कर देते। कोई नहला दिया तो नहा लिए। जब नहीं कोई थोड़ा अरे तो कहता अरे भाई ये परमहंस है। कोई बिना हाथ धोए खाने में लगता कि अरे हाथ नहीं धोया, अरे भाई परमहंस है। परमहंस का मतलब वो इन सबसे उनके अलग होते हैं। तो इस प्रकार से वो बेचारे ऋषभदेव महाराज इस प्रकार से करने लगे। कोई कपड़ा पहना ले तो पहन लेते, फिर नंग धड़ंग रहने लगे। अब जो लोग इतना प्रेम करते तो वही लोग कहते भी चले जाते तो अच्छा था। जो लोग उनको जाने नहीं देना चाहते थे और जब वो परम हंस वृत्ति को अपनाया तो सब लोगों ने कहा चले जाए तो अच्छा हो। ऋषभदेव महाराज तो अपने पुत्र भरत को राज दे करके और चले जाते हैं। और जाकर के उन्होंने एकदम अवधूत बन गए हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, निगोटी भी नहीं धारण करते, ऐसे अवधूत है। उसी प्रकार से भी जैनियों में भी आज भी जो साधु है ना वो निगोटी भी नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म का इन्होंने स्थापना किया। ऋषभदेव भगवान, बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। इनके पुत्र हुए भरत, चक्रवर्ती सम्राट हुए। और आगे चल करके जब चौथापन आया तो भी तपस्या के लिए गए। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक मृगों का झुंड आया पानी पीने के लिए। उसमें मृगी एक जो थी गर्भवती थी। उसी समय सिंह एक निकला जंगल से, देखा मृगों के झुंड को, दहाड़ लगाया, सब मृग भाग गए। वो जो गर्भवती थी वो भी छलांग लगाई नदी में। उसके उधर का जो बालक जो बच्चा था वो नदी में बहने लगा। वो तो भाग गई अपना जान लेकर के। और वो बच्चा जब बहने लगा, भरत जी ने देखा, राज ऋषि भरत जी ने देखा कि यह मर जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने हाथ से पकड़ करके बाहर लाया। और बाहर लाने के बाद अब वो लगे उसकी रक्षा करने। ऐसे छोड़ देंगे कोई जीव जंतु खा जाएगा। उसको लाए कुटिया में। अब दूध की व्यवस्था करने लगे, उसको दूध पिलाने लगे।
दूध पिलाते पिलाते थोड़ा बड़ा हुआ, फिर घास खिलाने लगे। अब धीरे धीरे उस हिरण में उनका ममता हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता, तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए बैठते तो हिरण आकर के सींग खुजलाने लगते, अपने सींग से उनका पीठ खुजलाने लगता, तो बेचारे माला छोड़ करके उसको सहलाने लगते। तो इस प्रकार से उनका जो सारा समय उसे हिरण के सेवा में लगने लगा, इतना ममता हो गया। एक दिन गए गंगा स्नान करने के लिए आए तो देखे घर पर वो हिरण है ही नहीं, वो कहीं वन में निकल गया और फिर लौटा ही नहीं। अब उसी हिरण के चक्कर में मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, मैं और मोर तोर तय माया जही बसकी ने जीव निकाया। मैं और मोर तोर तय माया, यही तो माया है। सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिए थे, वन में रहते थे तब कर रहे थे, लेकिन फिर हिरणों के बच्चों में मोह हो गया। मेरा हिरण कहाँ चला गया, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ चला गया, और इस प्रकार से खोजने लगे। और उसी समय उनका काल बलि आ गया, बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल, और अंतमती सुगति, हिरण को खोजते हुए सीताराम हो गए। अगले जन्म में जाकर के हिरण बनते हैं, लेकिन उनको ज्ञान था, तपस्या किए थे, तो कहा भक्ति बीज बिनसहि नहीं, जुग जुग हो ही अनंत। जो हमने भक्ति किया है वो नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में फिर समय आकर के फिर प्रकट होगा। जिसे पृथ्वी में देखते हैं अंकुर जो बीज पड़ जाता है, समय आता तो अपने आप निकलता है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति का बीज है, हमारे संतों ने कहा कि भक्ति बीज बिनसहि नहीं, जुग जुग हो ही अनंत। अगर हम भक्ति करते करते कहीं जाकर बीच में रुक गए तो अगले जन्म में फिर वहीं से शुरुआत होगा समय आने पर। तो इस प्रकार से इनको ज्ञान हुआ कि मैं हिरण में मोह करने से पशु बन गया, मृग बन गया, तो खाना पीना छोड़ करके मृत शरीर का परित्याग करते हैं। फिर दूसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म होता है जिनका नाम जड़भरत पड़ता है। तो इस प्रकार से उनकी भी कथा बड़ी लंबी चौड़ी दी जा रही है। मुझे तो बहुत आगे भगवान राम का अवतार कराना है, कृष्ण भगवान का कराना, क्या क्या करना है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पर जड़भरत जी की कथा बताते हैं। उसके बाद इन्हीं के वंश में इनके बताते हैं कि आगे चल करके अनेक धर्मात्मा राजा होते हैं, और जिन्होंने इस पृथ्वी को धर्मोत्पालन किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को फिर अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाते हैं कि अजामिल जो था बड़ा पवित्र ब्राह्मण था, विद्वान था, वैदिक था। एक बार जंगल में गया था संविधा लेने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए, हवन के लिए, लेकिन जंगल में एक वेश्या को भ्रमण करते हुए देखा, वन विहार कर रही थी वेश्या, और उसे देख करके उसमें आसक्त हो गए। सारा उनका धर्म कर्म सब नष्ट हो गया। वह ब्राह्मण से चंडाल बन गए, सारी दुर्गुण आ गए, शराबी हो गए, मांसाहारी हो गए, जुआरी हो गए, क्योंकि उसको सेवा करने के लिए धन चाहिए, तो चोरी भी करने लगे, जुआ भी खेलने लगे। इस प्रकार से बड़ा पतित हो गए। दैयोग से एक बार संतों का आगमन होता है और इनके घर किसी के बहकाव में आकर पहुंच जाते हैं। दोनों ने सेवा किया, संतों ने आशीर्वाद दिया, कहा महाराज हम लोग तो पापात्मा हैं, पाप करत निशिवासर जाही, वासर माने दिन और निश माने रात, रातों दिन पापों में ही हमारा सारा जीवन बीता है। पाप करत निशिवासर जाही, हमारा उद्धार कैसे होगा। संतों ने कहा तुम अपने पुत्र को, मैं देख रहा हूं कि तुमको एक संतान आने वाला है, उसके पुत्र का नाम नारायण रखना और उसी के नाम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से संतों ने आशीर्वाद देकर के चला गया। बालक हुआ, उसका नारायण रखा, और संतों ने कहा था कि यही तुम्हारा उद्धार करेगा, तो उसमें उनका और प्रेम होने लगा। कोई भी काम बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण हर काम में। और अंत जब समय आया
जो सबका आता है, जब जमराज रजाए सुते मोहिले चली हैं भटन बाढ़ ही नटैया। जमराज के दूत आए, गले में रस्सी डाले और खींचने लगे प्राण को निकालने के लिए। चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण, बचाओ नारायण बचाओ नारायण, इस प्रकार से चिल्लाया। भगवान के दूत दौड़ पड़े कि हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, आकर के और जमराज के दूतों को मारकर भगा दिया और उसे छीन करके ले गए भगवत धाम। तो इस प्रकार से यहाँ अजामिल का उपाख्यान है, उसको भगवत धाम ले गए। जमराज के दूत जा करके जमराज से कहते हैं, महाराज अपना फांस उस लीजिए, अब हम आपका काम नहीं करेंगे। वो महापापी था, उसको आपके पास मुझे लाना था, और उसके भगवान के दूत स्वर्ग ले गए, बैकुंठ ले गए। तो इस प्रकार से पूछा कैसे क्या हुआ, तो बताया वो नारायण नारायण अपने बेटे का नाम लिया। कहा लेकिन कोई अपने बेटे का नाम रख ले तो भगवान का नाम खत्म थोड़ी हो जाता है, इसीलिए कहा गया है, भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम जैसे भी निकले एन केन प्रकारेण वो कल्याण ही करता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते हैं, पुत्रियों के नाम देवियों के नाम पर रखा जाता। अब आजकल तो सब टिल्लू पिल्लू पता नहीं का नाम रखते हैं, सब समझ नहीं आता क्या है उस जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। पंडित जी लोग भी वही नाम बता देते हो, जजमान क्या कर पूछता तो बता दे, रख लो, जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं है। हमारी परंपराएं थी कि अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखें, पुत्रियों का नाम देवियों के नाम पर रखें। सरस्वती, जानकी, लक्ष्मी, उमा, रमा, ब्रह्मानी, इस प्रकार से तमाम देवियों के हजारों नाम हैं, ताकि एक के प्रकार जैसे भी हमारे मुंह से बच्चों के ही नाम पर भगवान का नाम निकलेगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल के आख्यान से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने संतानों का नाम इसी प्रकार से रखना चाहिए, ये टिल्लू फिल्लू नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यहाँ पर अजामिल का उपाख्यान सुनाते हैं। फिर मनवंतरों की कथा, चित्रकेतु की कथा सुनाते हैं। राजा चित्रकेतु बड़ा धर्मात्मा राजा था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए अंगिरा जी की सेवा किया, अंगिरा जी के आशीर्वाद से संतान हुआ। वो शादी प्रसादी करते गया था, 1000 उसकी रानियां थी। अंगिरा जी ने आशीर्वाद दिया, एक पत्नी से बालक हुआ, लेकिन अब राजा जी इसको बालक हुआ उसी के यहाँ रहने लगा और रानियों का अपमान होने लगा। रानियों ने मिलकर के उस बच्चे को ही मार डाला कि राजा उस बच्चे के कारण उसके यहाँ रहता है, हम लोग को पूछता ही नहीं। उन्होंने उसे विष चटा दिया और बालक मर गया। राजा चित्रकेतु को जब पता चलता है तो अब मरने के लिए तैयार होता है, उस बालक के साथ मैं भी मर जाऊंगा। अंगिरा जी, नारद जी आते हैं, समझाते हैं, राजन वो ममता को छोड़ो, मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था कि तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम मानता ही नहीं था, तो इसलिए तुम्हें अभी सब हुआ। तो इस प्रकार से नारद जी समझाते हैं कि देखो वो तुम्हारा शत्रु था। कहा महाराज हमारा शत्रु था? कहा हाँ तुम्हारा शत्रु था, वो तुम्हें मार करके अब जा रहा है, तुम उसी के विरह में मरोगे। कहा लेकिन वो मरा कैसे? तो बताए कि तुम्हारी ये जो रानियां है ना, इन्होंने उससे बदला लिया, उनको मारा। कहा महाराज उससे क्या बदला लिया? कहा ये पिछले जन्म में ये जो तुम्हारी 999 रानियां है ना, ये सब चीटी थी, बिल में जहां रहती थी, और यह बालक जो था एक यह दातुन करने के लिए गर्म पानी, ठंडियों में गर्म पानी लेकर दातुन कर रहा था। उसी के नीचे चींटियों का बिल था, उसमें 999 चींटियां थी। वो गर्म गर्म पानी उसमें गया और 999 मर गई।
ये तो अच्छा हुआ कि कई बार में उन सब ने मिल करके उससे बदला ले लिया, नहीं तो 999 बार उसको जन्म लेना पड़ता। तो इस प्रकार से जब नारद जी अपने योग बल के द्वारा सारा वह दृश्य दिखाया, तब चित्रकेतु विरक्त होकर के और हिमालय में चला जाता है और जाकर के घनघोर तपस्या करता है, फिर वो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके चरित्रों को देते हैं, मनवंतरों की बात बताते हैं, देवासुर संग्राम का देते हैं कि दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। क्योंकि हुआ क्या, शुक्राचार्य जी महाराज ने तपस्या करके भगवान शंकर से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। अब जब देवासुर संग्राम होता तो जो असुर मरते वो अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देते, और देवता जो मरते वो सीताराम हो जाते। तो हारने लगे, भगवान के पास हार गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो तुम सब मिलकर के समुद्र का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, तुम सब पी लोगे, तुम भी अमर हो जाओगे, तुम भी नहीं मरोगे। तो इस प्रकार से दोनों मिलकर के अमृत मंथन करते हैं, उसमें से 14 रत्न निकलता है और फिर उस प्रकार से अमृत निकलता है। उस अमृत को असुरों ने लेकर के भागा पीने के लिए। देवताओं ने देखा हमने भी मेहनत परिश्रम किया लेकिन अकेले पी जाएंगे, वो भी पीछे पीछे पड़ते हैं। छीना झपटी में आकाश से लेकर के भाग रहे थे, छीना झपटी में वह अमृत उछला तो क्षिप्रा नदी में गिरा और वही गोदावरी में गिरा। पहले गोदावरी में गिरा, नासिक जहाँ है, नासिक तो वहाँ भी कुंभ लगता है उसी अमृत के कारण। और दूसरी बार छीना झपटी में क्षिप्रा नदी में गिरा मध्य प्रदेश में, तो वहाँ भी कुंभ लगता है, कुंभ का मेला लगता है। और फिर वही लड़ते झगड़ते पहुँचते हैं प्रयागराज में, वहाँ भी गिरता है छीना झपटी में, तो वहाँ भी कुंभ का मेला लगता है 12 वर्ष पर, अभी था इस साल। उसके बाद फिर वहाँ से लेकर के हिमालय की ओर जब जाते हैं तो गंगा जी में गिरता है हरिद्वार में, तो वहाँ भी कुंभ का मेला लगता है। और फिर भगवान ने देखा ऐसे छीना झपटी में एक अमृत ही समाप्त हो जाएगा, तब वह मोहिनी का रूप बना करके आते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी के रूप में आते हैं और असुरों को मोहित करते हैं, और मोहित करके अमृत जो है देवताओं को पिला देते हैं, सुरा उनको पिला देते हैं। और इस प्रकार से जो राहु था, बलि का सेनापति राहु, उसने देखा कि ये तो अमृत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये घड़ा बदलता जा रहा है, क्या बात है। वह क्या किया, अपना रूप बदला, तुरंत देवता बन गया और बन करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। और बैठ करके उसने भी अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। भगवान तो जल्दी जल्दी पिलाने में लगे थे, दे दिए और वो भी पी लिया। जब पीने लगा तब सूर्य और चंद्रमा को पता चला, अरे ये तो असुर है महाराज, ये तो असुर है, तब तो वो पी लिया। भगवान ने तब सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया धड़ से, लेकिन अमृत पीने के कारण वो अमर हो गया और उसका भी 2 हो गया, धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। तो राहु सिर हो गया और धड़ केतु हो गया। तो अब देवताओं के साथ बैठ करके अमृत पी लिया, तो उसको भी अब देवताओं के साथ जोड़ना पड़ा। अब उसको 9 ग्रह में शामिल किया गया, नहीं तो पहले 7 ही ग्रह थे। उन्हीं ग्रहों के पास के कारण हमारे 7 दिन बने थे, जो 7 दिन 7 ग्रहों पर थे। ये राहु केतु बाद में बना, इसलिए इसके लिए कोई दिन नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ सारी कथाएं देते हैं। आगे फिर भगवान सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में बड़े श्राद्ध देव मनु होते हैं, उनके पुत्र जो होते हैं इक्ष्वाकु महाराज होते हैं, बड़े धर्मात्मा होते हैं। उनके 10 पुत्र होते हैं जिनके नाम पर उस कुल को इक्ष्वाकु कहा गया। बड़े बड़े उन्होंने अश्वमेध यज्ञ आदि किया था। इक्ष्वाकु महाराज के बाद उनका वंश आगे बढ़ता है और इसी वंश से, सूर्य वंश से, क्योंकि जो श्राद्ध देव मनु थे वो वैश्वत मनवंतर में भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हुए। ये सूर्य भगवान जो थे, यह कश्यप ऋषि से इनका प्रादुर्भाव हुआ और सूर्य से फिर श्राद्ध देव हुए और श्राद्ध देव से फिर इनका एक वंश चला है, सूर्य वंश। श्राद्ध देव का
एक पुत्र था जिसका नाम था सुद्युम्न। यहाँ चर्चा दी रहा है सुद्युम्न की, बड़ा विस्तार से दिया गया है, लेकिन मेरे पास तो समय ही नहीं है, क्या करूं, थोड़े में सुनाता हूँ 2 मिनट में। तो इस प्रकार से सुद्युम्न जो था वह जब पहले उनके कोई पुत्र नहीं था श्राद्ध देव को, वशिष्ठ जी उनके आचार्य थे, कहा महाराज हमें पुत्र के लिए यज्ञ कराए, पुत्र श्री यज्ञ कराए, लेकिन यज्ञ में हुआ क्या, रानी ने कहा मुझे पुत्र नहीं मुझे पुत्री चाहिए। ब्राह्मणों को उसने धन दिया, कहा आप लोग पुत्र के जगह पुत्री का मंत्र बोल देना। वो पुत्री का मंत्र बोल दिए, पुत्र न होकर के पुत्री हुआ। जब पुत्री पैदा हुई राजा ने कहा महाराज हमने तो यज्ञ किया था पुत्र के लिए, ये तो पुत्री हो गई, अब क्या करना। वशिष्ठ जी ने तब ध्यान लगाया तो पता चला, कहा घर ही 2-2 मता भक्ति कैसे हो। तो इस प्रकार से राजा ने कहा नहीं इसको फिर से पुत्र बनाइए। तो फिर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के फिर उसको सुद्युम्न को, उस लड़की को जब थे तो उसका नाम इला रखा गया था। और जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से वो लड़का बन जाता तो उसका नाम सुद्युम्न पड़ गया। सुद्युम्न जब बड़ा हुआ 16 वर्ष का, अपने साथियों के साथ वन में शिकार खेलने के लिए जाता है, और वहां क्या होता है, ऐसे जगह पहुंच जाता है, ऐसे क्षेत्र में जहां भगवान शंकर ने श्राप दिया था। पार्वती जी ने कहा इस वन को श्रापित कर दीजिए, क्योंकि हम लोग क्रीड़ा करते हैं, कोई न कोई ऋषि आ जाते हैं, कोई तो इसलिए यहाँ कोई भी पुरुष आए तो स्त्री बन जाए। अब एक बेचारा वहां पहुंच गया अपने साथियों के साथ, तो अब राजकुमार से राजकुमारी बन गया, घोड़े जो थे घोड़ी बन गए, सखा जो थे सहेली बन गए, इस प्रकार सब बदल गया। फिर अब वो उसी समय घूम रहा था, और उस समय उस वन में चंद्रमा का पुत्र बुध, जो गुरु क्षेत्र से तारा से उत्पन्न हुआ था, गुरु क्षेत्र से, वो तब कर रहा था, और वो घूमते हुए वह राजकुमारी पहुंच जाती है, और एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है, और फिर उससे जो बालक होता है जिसका नाम पुरुरवा होता है, और पुरुरवा से फिर वहीं से चंद्रवंश, चंद्रमा के पुत्र बुध, और बुध से फिर इस प्रकार से वो चंद्रवंश चला है। यहाँ दोनों वंशों का इस प्रकार से वर्णन देते हैं। तो इक्ष्वाकु जी महाराज हुए। इक्ष्वाकु जी महाराज के बाद फिर इसी कुल में आगे चल करके महाराजा मांधाता होते हैं, जो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए थे। इतने प्रतापी राजा थे, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए थे लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से मांधाता इन्हीं के कुल में आगे चल करके त्रिशंकु महाराज थे। त्रिशंकु के पुत्र फिर राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के सगर हुए। इसी कुल में आगे सगर होते हैं, और सगर के बाद इसी कुल में आगे चल करके रघु महाराज होते हैं। रघु के पुत्र अज होते हैं, और अज के पुत्र दशरथ होते हैं, और दशरथ के पुत्र भगवान राम होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो इस प्रकार से भगवान राम के लीलाओं का यहाँ वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनके पुत्रों का, फिर उनकी वंशावलियों का बड़ा बृहद वर्णन किया गया है। आगे अब राजा परीक्षित पूछता है, महाराज अब आप कृपा करके हमें उनकी कथा सुनाइए जिन्होंने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था, मेरी रक्षा गर्भ में जो किए थे भगवान कृष्ण, उनके वंश की कथा सुनाइए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज तब चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं कि पुरुरवा हुए, पुरुरवा के आगे चल करके जजाति होते हैं। जजाति का विवाह 2 कुल में होता है, क्षत्रिय कुल में और ब्राह्मण कुल में होता है, जिनसे 5 ब्राह्मण की पुत्री से 2 पुत्र होते हैं, और राजकन्या से 3। इसकी कथा कल सुनाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम की उच्चारण करें। भगवान राम का आज अवतार हुआ, कल भगवान कृष्ण का सुनाया जाएगा। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब परिवार श्री शंकर भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। जनता जनार्दन की जय। भक्त और भगवान की